जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि इलिप्स क्या होता है। इलिप्स ऐसे पॉइंट का सेट होता है जो कि दो पॉइंट हो गए F1 और F2 इन दोनों पॉइंट से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है उनका सम कांस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल P1 P2 P3 P4 ऐसे ढेर सारे पॉइंट कहीं पर है हमारे प्लेन में, ठीक है। और इस पॉइंट को हमने हमने P1 मान लिया। P1 की ये पॉइंट F1 से दूरी P1 F1 हो गई और P1 की पॉइंट F2 से दूरी P1 F2 हो गई। इनका जो सम होगा सेम उनका सम उसी के ही बराबर होगा P2 F1 और P2 F2 के बराबर। और इसका भी सम P3 F1 और P3 F2 के बराबर होगा। मतलब कि हम लोग ऐसे जो भी पॉइंट लेंगे जिनका जो सम है वो मतलब कि F1 और F2 से डिस्टेंस के इक्वल हो, तो ऐसे पॉइंट के सेट को हम लोग इलिप्स बोलते हैं। इसमें आप लोग देख भी सकते हैं कि P1 F1 प्लस P2 F2 इक्वल टू P2 F1 प्लस P2 F2 एंड P3 F1 इज प्लस P2 F2, ये सब आपस में बराबर हैं। इलिप्स में मेजर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस क्या होता है, वर्टेक्स और इसके फोकस क्या क्या होते हैं। जो फोकस होता है उसके पीरियड को ही हम लोग फोकी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा इलिप्स है। इलिप्स में एक इलिप्स की एक्सिस होगी ए बी और ये लाइन होगी सी डी जो कि वर्टिकल है। ए बी हमारी हॉरिजॉन्टल है, सी डी वर्टिकल है। जो हमारी ए बी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम लोग बोल देते हैं मेजर एक्सिस और सी डी हमारी वर्टिकल लाइन होती है इसको हम लोग बोल देते हैं माइनर एक्सिस। और ये जो हमारे जो फिक्स पॉइंट होते हैं जो होते हैं F1 F2 ये हमारे हो जाते हैं फोकस। और ये हमारा पॉइंट ए पॉइंट बी हमारा ये है हमारा वर्टेक्स। और जो पॉइंट है मतलब कि जहाँ ऐसा पॉइंट जहाँ पे दोनों अक्षर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो हमारा हो जाता है इलिप्स का सेंटर। ठीक है, इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होती हैं। ये इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन के दो केस होते हैं। पहला केस ये होता है कि जब इलिप्स की फोकी है वो हमारी एक्स एक्सिस पर हो, मतलब कि ये F1 है इसके कोऑर्डिनेट माइनस सी कॉमा जीरो और F2 है इसके कोऑर्डिनेट सी कॉमा जीरो, दोनों ही हमारी एक्स एक्सिस पर है। तो हमारे दोनों फोकी के बीच की डिस्टेंस है वो 2c है, ठीक है। और ये हमारी ए बी हमारी मेजर एक्सिस हो गई और एओ हमारी सेमी मेजर एक्सिस हो गई। सेमी मेजर एक्सिस की हमारी लंबाई हो गई ए। उसी टाइप से हमारी मतलब कि सी डी हमारी जो हो गई माइनर एक्सिस हो गई और ओसी हमारी सेमी माइनर एक्सिस हो गई। और हमारी ओसी की लंबाई हो गई बी और ओडी की लंबाई भी हमारी बी होगी। और पी कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है एलिप्स पर, ठीक है। हम तो हमारी तो इस टाइप के की जनरल इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए हमारा यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस हो गया, बी हमारा यहाँ पे सेमी माइनर एक्सिस हो गया। कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसका हम लोग सेकंड केस देखेंगे। सेकंड केस ये होता है कि जब इलिप्स की फोकी जो है वो वाई एक्सिस पे लाई करती है, मतलब कि ये हमारी फोकी है ये हमारी वाई एक्सिस पे लाई करती है। एक के कोऑर्डिनेट होगा 0,c, दूसरे के कोऑर्डिनेट होगा 0,-c, मीन दोनों फोकी के बीच की दूरी हमारी 2c हो गई। और सेम हमारी ये वाली एक्सिस हमारी जो हो गई वो मतलब कि माइनर एक्सिस, ये वाली एक्सिस हमारी मेजर एक्सिस हो गई और ये वाली हमारी माइनर एक्सिस हो गई, ठीक है। अब इसकी इस टाइप की जो इक्वेशन होती है, इस टाइप की जो मतलब कि इलिप्स की जनरल इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। एसेंट्रिसिटी क्या होता है। एसेंट्रिसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। एसेंट्रिसिटी क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे इलिप्स के फिगर से। ये हमारा इलिप्स हो गया, ठीक है। इलिप्स का ये जो हमारा मेजर एक्सिस हो गई, इसकी मेजर एक्सिस हमारी 2a हो गई और इसकी फोकी हमारी एक्स एक्सिस पर लाई करती है। इसके जो फोकी के कोऑर्डिनेट हो गए, इसके एक फोकस कोऑर्डिनेट हो गए c,0। जो एसेंट्रिसिटी हमारी होती है ये हमारा मतलब कि रेशियो होता है इलिप्स के सेंटर से फोकी के बीच फोकस के बीच की डिस्टेंस का और इलिप्स के सेंटर से एक वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस का रेशियो होता है। मतलब कि ये हमारा सेंटर हो गया, सेंटर से ये हमारे एक फोकस हो गया F2, इसके बीच की दूरी हो गई c और हमको रेशियो लेना है तो अपॉन कर देंगे। ये हमारा दूसरा वर्टेक्स हो गया a,0, तो सेंटर से हमारी इसके बीच की दूरी हो गई स्मॉल है। तो हमारा एसेंट्रिसिटी का फार्मूला बन गया स्मॉल ई इक्वल टू सी अपॉन स्मॉल ए, इक्वल टू सी अपॉन स्मॉल। इलिप्स के लिए लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, जो भी इलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम होता है वो इलिप्स की मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है और किसी एक फोकी से पास होगा। और जो इलिप्स के जो इलिप्स है उनको ये उनके ऊपर भी, और ये लेटर रेक्टम का एंड पॉइंट इलिप्स के ऊपर लाई करता है। अब जैसे कि इसमें आप फिगर में देखेंगे ये हमारी जो ए बी हो गई, ए बी हमारी मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर है और ये फोकी F2 से पास होती है और इसके एंड पॉइंट मतलब ए और बी वो इलिप्स पर लाई करते हैं। सेम इसी प्रकार से ये वाला भी लेटर रेक्टम होगा क्योंकि ये मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर है और ये फोकी F1 से पास होती है और इस लेटर रेक्टम के एंड पॉइंट सी और डी ये हमारे इलिप्स पर लाई करते हैं। तो हमारी
ABCD एंड AB हमारी लेटर खत्म हो गई। हम लोग को एक एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है x² 25 + y² 9 = 1। हम लोग को इस एलिप्स की इक्वेशन का मेजर एक्सिस निकालना है। इस एलिप्स के हम लोग को मेजर एक्सिस निकालना है, माइनर एक्सिस निकालना है, वर्टिसेस निकालनी है और लेटर खत्म फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस एलिप्स की इक्वेशन को जनरल एलिप्स की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a = 5 b = 3। उसके बाद जो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं -a,0 एंड a,0। तो हम लोग a की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएंगे वर्टिसेस कोऑर्डिनेट 5,0 एंड -5,0। और इसकी मेजर एक्सिस होती है वो होती है 2a। तो हमारे पास वो आ गई, a की वैल्यू पुट करने पे आ गई 10। माइनर एक्सिस होती है 2b, b की वैल्यू पुट करने पे हमारे पास ये आ गई 6। और हमारे पास लेटर रेक्टेम होता है एलिप्स का 2b² b और a की हमने वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास लेटर रेक्टेम की लेंथ आ गई 18/5। हम लोग को एक एलिप्स की क्वेश्चन दी हुई है x² 25 + y² 9 = 1। हम लोग को इस एलिप्स के फोकस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट एंड इस एलिप्स के हम लोग को एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन एलिप्स की इक्वेशन को हम लोग एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a² = 25, b² = 9। मतलब हमारे पास आ जाएगा a = 5 एंड b = 3। अंडर रूट लेने पे ये हमारे पास आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को एसेंट्रिसिटी एंड फोकस निकालने के लिए c निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों में ही c का इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारे पास c का फॉर्मूला होता है c = √a² - b²। a और b की वैल्यू रखने पे सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगी c की वैल्यू 4। e हमारे पास एसेंट्रिसिटी जो होती है e उसका फॉर्मूला होता है c/a। c और a की वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास आ गया 4/5। और फोकी के कोऑर्डिनेट होते हैं c,0 एंड -c,0। c की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास फोकी आ गया 4,0 एंड -4,0। क्वेश्चन में हम लोग को एक एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है और उस एलिप्स का हम लोग को फोकी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और एसेंट्रिसिटी निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग एलिप्स की इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे x² एंड y² के कोएफिशिएंट 1 नहीं है और एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन में x² और y² के कोएफिशिएंट 1 होते हैं तो हम लोग इसको 1 बनाने पर फोकस करेंगे। 36 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² 4 + y² 9 = 1। हम लोग देखेंगे जो y² के डिनोमिनेटर में टर्म है वो x² के डिनोमिनेटर वाले टर्म से बड़ा है तो इसकी जो इस एलिप्स की मेजर एक्सिस होगी वो y एक्सिस के अलोंग होगी। तो इसके हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख के कंपेयर करके a की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। और जो c का फार्मूला होता है उसमें हम लोग a और b की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा c = √5। और हमारे पास एसेंट्रिसिटी होती है c/a और c और a की हम लोग ने वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास आ गया √5/3 और फोकी हमारे पास आ गया 0,5 एंड 0,-√5। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।